जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आप लोग को फाइनल एग्जाम में कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हम कुल 20 प्रश्नों को करवाने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम और भी जो हमारे प्रश्न हैं उनको कर चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु क्या हो जाएगा? तो साल्मोनेला टाइफोसा होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रोग की लार से किस रोग का प्रसार होता है? रोग की लार से किस रोग का प्रसार होता है? तो गलतसुआ का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए। फाइनल एग्जाम जो आप लोग का डेट जारी किया गया है, सेम डेट पर लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो 3 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों गला से संबंधित है। साथ ही डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस होता है। वहीं 4 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस रोग में रोगी के ऊपर का होंठ के बीच में से कट कट जाता है? तो पंटाउ सिंड्रोम में कट जाता है। पंटाउ सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी के ऊपर के जो होंठ होते हैं वो कटे होते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। हम प्रत्येक वीडियो में इसके बारे में बताते हैं और ऐसे प्रश्न आप लोगों को फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2012 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। वहीं रेड डस्टबिन में किस प्रकार के कचरे को रखा जाता है? तो रेड डस्टबिन में जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं अस्पतालीय विभाग में उनको रखा जाता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अर्धस्त्री विभाजन की अधिनियमता से कौन सा रोग हो जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ल्यूकोमिया किस रोग को कहते हैं? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया रोग कहते हैं। 7 नंबर का सही आंसर ब्लड कैंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, पायरिया रोग किसके कारण होता है? पायरिया रोग का लक्षण क्या होता है? तो दांतों से खून आना यानी कि ब्लड निकलना पायरिया रोग का लक्षण होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। बीसीजी का टीका, सबसे पहले बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। और बीसीजी का टीका तापेदिक यानी टीबी से ग्रसित बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते व्यक्ति वर्णधता कलर यानी कि ब्लाइंडनेस इसको बोले जाते हैं। इसमें व्यक्ति कलर का पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन डस्टबिन में किस प्रकार के कचरे आते हैं? तो हमारे घरेलू अपशिष्ट से संबंधित जो कचरे होते हैं ग्रीन डस्टबिन में रखा जाता है। इसके अलावा अस्पताल किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। अस्पताल किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। वहीं भारत में आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है? तो आप लोग इसके भी नोट कर लीजिएगा। 108 है। आपातकालीन सेवा नंबर क्या है एम्बुलेंस का? तो 108 है। आगे प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पायरिया रोग का रोगजनक है। तो एंटामीबा जीजी वैलिस है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है आप लोगों को। इसके अलावा बी से बेरी बेरी और सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस, जो कि सारे बच्चे को कंपलसरी आते ही है। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हाल ही में दो जो HMPV वायरस है, HMPV वायरस है जो चाइना में काफ़ी प्रभाव किया था इसका, और भारत में भी कुछ लक्षण देखने को मिले थे बेंगलोर जैसे इलाके में। तो इनकी शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहले देखा गया था 2001 ईस्वी में देखा गया था नीदरलैंड में। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि तापेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तापेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है। तापेदिक यानी कि टीबी रोग को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इरेथोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। तो किसमें होता है? पत्ती RH प्लस, पत्ती में RH माइनस होने पर।
वहीं एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग एड्स दिवस नोट कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, गलगंड, गॉइटर, घेंघा रोग भी कहते हैं, गाइटर रोग भी कहते हैं। वहीं किशोरावस्था की आयु क्या है, तो 12 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। 11 से 19 वर्ष की आयु को भी किशोरावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था का काल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाल्यावस्था का काल क्या होता है, तो 5 से 12 वर्ष का काल जो होता है, 11 वर्ष, 5 से 12 वर्ष ये हमारा बाल्यावस्था का काल कहलाता है। शैशवावस्था का काल क्या होता है, तो 0 से 5 वर्ष का जो उम्र होता है वो शैशवावस्था कहलाता है। वहीं नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मियादी या मोती झरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो टाइफाइड को जाना जाता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं जल जनित बीमारी है तो हैजा और टाइफाइड है, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। आगे प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की माइक्रोस्कोपोरम व फाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो दाद के लिए उत्तरदायी है। दाद किसके कारण होता है, आप लोग हमें कमेंट में लिखिएगा, कवक या विषाणु के कारण। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न कह रहा है मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है गेबुशिया। गेबुशिया एक ऐसी मछली है जो मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 से कार्यरत है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो हेपेटाइटिस रोग जो है हमारे शरीर के यकृत से संबंधित है। और साथ ही आप लोग को हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होने चाहिए, इसे भी नोट कीजिएगा। सामुदायिक अस्पतालों में बेडों की संख्या कितनी है, तो 30 से 50 होती है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हैजा का कारण है या फिर हैजा का कारक है, तो जीवाणु। हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एड्स का पहचान करता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। एड्स दिवस अभी हमने ऊपर बताए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है हमारे टूथपेस्ट में। हम जो ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, उसमें हमारे दांतों को क्षय करने से बचाता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड युक्त होता है। लास्ट आज का हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि खासरा रोग का कारक है, तो खासरा रोग विषाणु का कारक है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमें बताएं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।